The first question of exercise 13.3 is write the following numbers in the expanded form. So इस तरीके से क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में किए होंगे जहां आपको प्लेस वैल्यू बतानी होती है. प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हो, लाइक इसी नंबर को लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल 279,404. तो अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू लूँ तो आप 4 लिखते हो वंस प्लेस में, 0 अभी ये 0 ही है, ठीक है. 0 को अगर इसकी ये वंस टेंस प्लेस में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है वो 0 ही. 4 को कैसे लिखते हैं आप, 400. सिमिलरली 9 की प्लेस वैल्यू 9, इसके बाद 3 डिजिट है, वंस टेंस वाली पोजीशन को काउंट करते हैं आप, दैट मीन्स 1 2 3 प्लेसेस हैं इसके बाद, तो आप क्या करते हो 30 पुट करते हो. सिमिलरली 7 के लिए 7 1 2 3 4 पोजीशन बाद है तो आप यहाँ पे 40 पुट करते हो. इसी तरीके से आई थिंक आपने 5th 6th क्लास में ये पढ़ा हुआ है. 2 तो ये 1 2 3 4 5 प्लेसेस बाद आ रहा है तो आपने यहाँ पे 5 zeros पुट किए. तो इसी तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म पे भी वर्क करता है. तो आपको कैसे लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म, 279,404. ये चीज़ नहीं करनी है, ये तो मैं बस एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है. अब देखो 2 को आपने कैसे लिखा इस में देखो प्लेस वैल्यू में 2 0 0 0 0 1 2 3 4 5 प्लस 7 0 0 0 प्लस 9 0 0 0 प्लस 4 0 0 1 2 zeros आ दिए, देन 0 के लिए हम ओनली 0 पुट करेंगे, एंड देन 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो ये जस्ट 4. अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है 2. अब इन जीरोस के लिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये क्या है 2 इंटू 1 2 3 4 5 0 है तो 10 की पावर में चले जाएगा, ठीक है. जैसे कोई नंबर है 400, आपने 400 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 100 में 2 zeros थे, तो ऐसा नंबर जिसमें 2 zeros हैं और वो मल्टीपल हो 10,000 10 100 और 1000 का, हम ऐसे ही नंबर लेते हैं. 200 मत लिखना क्योंकि ये 200 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है. तो ये वापस से हमें 400 मिला, तो मैंने 400 को कैसे लिखा है 4 इंटू 100. ओके, सो 4 इंटू 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 दैट मीन्स 2 zeros. अगर यहाँ पे 1000 होता तो हम यहाँ पे 3 लिखते. तो ऐसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म पे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है. सो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस this is 1 is 7. So 7 into 10 to the power 1 2 3 zeros are there, plus 9 into 10 to the power, there are 4 zeros 1 2 3 4 here, so it is 4. Now 9 into 10 to the power 3 plus 4 into 10 to the power 2 plus 0 किस पोजीशन पे आया है 1 1 टेंस, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 इंटू 10 टू द पावर 1, टेंस प्लेस पे था दैट मीन्स 1. अब देखो आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0 ही आता है, ठीक है. तो ये लिखने का तरीका हो गया उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग. प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर, आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, पावर्स डिक्रीजिंग में आ रही हैं. जैसे 5 अब यहाँ से डिक्रीज हो रही है, 5 4 3 2 1, यहाँ पे 0 आ गया. और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1, और 1 इंटू 4 दैट मीन्स 4. तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा. आप ये मत सोचना कि 10 टू द पावर 0 होके इस नंबर को 0 बना देगा, ठीक है. ये 10 टू द पावर 0 मतलब 1, और 1 इंटू 4 दैट मीन्स 4. क्लियर. तो इस तरीके से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3006194. अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, 3 इंटू ये क्या है 3 इंटू कितने डिजिट हैं वो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस दिस वन इज 0 इंटू 1 2 3 4 5, सो 10 टू द पावर 5. इसकी वैल्यू आएगी 0 ही, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म पे पूरा लिखते हैं, ठीक है. प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4
इस वाली 0 के लिए लिखा है तो 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 प्लस 1 इंटू, अब आपको अगर काउंट नहीं भी कर रहे हो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, सो 1 ये नंबर हो गया 10 टू द पावर 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 9, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 1, और देख भी रहे हो आप 9 इंटू 10 टू द पावर में कितना आएगा, जो इसके जितने डिजिट इसके बाद होंगी ओनली 1 डिजिट है तो हमने 10 टू द पावर 1 लिखा, प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0. Clear? Similarly, you solve the rest part of this question.